अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि पीसीबी लाइब्रेरी कैसे बनानी है। मतलब कि हमने जो 3 कंपोनेंट हमारे पास हैं, हेडर, एलईडी और रजिस्टर, इसके फुटप्रिंट कैसे बनाने हैं हमारे पास। तो बिना किसी ताख़ीर के चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कंपोनेंट्स हैं वो तकरीबन रेडी हैं। अब उसमें जो चीज़ें रह गई हैं वो हैं इनकी फुटप्रिंट्स और 3D मॉडल्स। ओके, तो पहले हम एलईडी का फुटप्रिंट्स बनाते हैं। तो उसके लिए इस यहाँ पे इस लाइब्रेरी में जाकर बनाते हैं। ये है जी पीसीबी लाइब्रेरी। ओके, अब यहाँ पर हम कहते हैं टूल्स और फुटप्रिंट विज़ार्ड। ओके ओके, अब ये ऑटोमेटिकली हमारे पास फुटप्रिंट बनेगा। तो नेक्स्ट। ओके, अब ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ के लिए आप बनाना चाह रहे हैं। तो हम बनाते हैं रजिस्टर के लिए, ठीक है। और ये यूनिट सेलेक्ट करना है। तो ये हम मैट्रिक जो है वो मिलीमीटर का यूनिट होता है, तो ये मैट्रिक सेलेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि रजिस्टर आपके पास कौन सा हो, थ्रू होल हो या सरफेस माउंटेड। तो हम ये सरफेस माउंटेड, ठीक है। और फिर नेक्स्ट। अब ये कहाँ से आएगी ये वाली इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमें क्या ओपन करना है, हमारी जो डाटा शीट है वहाँ से आएगी। अब वो डाटा शीट हमने पहले नहीं ओपन की, तो मैं यहाँ से इसे कैंसिल करता हूँ। तो कैंसिल करके इधर आते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाके इस डाटा शीट को ओपन करते हैं। ओके, ये डाटा शीट हमारे पास ओपन हो गई। अब हम देखते हैं जी हमारे पास इसकी कहाँ पर है मेजरमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई है, कंट्रोल और प्लस ये ओके। और ये हमारे पास 0805 था, तो ये वाली मेजरमेंट्स। ओके, यहाँ पर वापस आते हैं, वही सेम स्टेप्स करते हैं। टूल, फुटप्रिंट विज़ार्ड और नेक्स्ट रजिस्टर और मैट्रिक, नेक्स्ट सरफेस माउंट, नेक्स्ट। नाउ ये मेजरमेंट्स अब हम लेंगे यहाँ से। तो सी 0.4, ओके। और जो दूसरा है ये W विड्थ 1.25, ओके। और ये यहाँ पर नेक्स्ट। अब ये डिस्टेंस इसे देखना है। तो ये L है, उससे हमने ये डिस्टेंस यहाँ से अगर हम देखें तो ये मिड से शुरू होकर मिड पे ख़त्म हो रही है, और वहाँ पर जो L लेंथ दिया हुआ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है। तो हमें इससे ये हाफ हटाना है और ये हाफ हटाना है। तो तकरीबन ये एक C की वैल्यू जो है अगर हम हटा दें उससे, तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो यही लेंथ हमारे पास बच जाएगी। ओके, तो ये C हम इस L से माइनस करते हैं, इस L से। तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, जो मिड से लेकर मिड तक हमारे पास एक वैल्यू बच जाएगी। ओके, तो अब करते हैं जी क्या है ये C 0.4 और यहाँ पर जो L है वो है 2, तो ये 1.6 बच जाएगा। ओके, यहाँ कंफर्म भी कर देते हैं कैलकुलेटर। और
टू और -0.4, ये 1.6। तो यहाँ पर लिखते हैं जी 6 और 1। ओके, और ये नेक्स्ट। ये जो चीज़ है ये हमारे पास वो कहते हैं कि जब पीसीबी बनती है तो वो एक वाइट कलर का जो वाइट कलर की लाइन होती है, तो उसे ये हम बाद में ही इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट रजिस्टर, तो इसको लिख देते हैं यही SMT। ओके, और नेक्स्ट। ओके, और ये फिनिश। ये हमारे पास अब जो फुटप्रिंट है रजिस्टर के वो बन गए हैं। तो इसकी कुछ सेटिंग है जो हमने करनी है। पहले तो प्रॉपर्टीज़ में आके आपने यहाँ पर ये मिलीमीटर को यूनिट करना है, ठीक है। उसके बाद जी इधर जी क्लिक करके और 0.1 mm अपग्रेड को कर दें। और अब हमने ये जो लाइन है ये हमारे पास जो फुटप्रिंट होते हैं उसके इर्द एक वाइट सी लाइन नज़र आती है पीसीबी पे, ये वो वाली है। और ये कौन सी लेयर पे बनती है हमारे पास? टॉप ओवरले पे। ओके, तो इस पर क्लिक करके हम इसे करीब लेके आते हैं, बहुत दूर है तो सॉरी डबल क्लिक हो गया। और ये एक बार क्लिक करके थोड़ा सा ठहर के फिर इसे पकड़ के ऐसे क्लिक सेलेक्ट हो गया। अब इसे ऐसे खींच के ले आते हैं। यहाँ पर इसे ऐसे हो रहा है तो इसकी एक को हम यहाँ से डिलीट करके और इसको एक ही सिंगल बना देते हैं। और अब इसको ऐसे पकड़ के ऐसे। ओके, और यहाँ पर व्यू में जाके फिट ऑल ऑब्जेक्ट। ओके, ये बन गया। अब जो सेटिंग हमने करनी है इसके अलावा वो ये है कि जी ये हमारे पास कुछ लेयर्स हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये टॉप लेयर तो ओवरले तो आपको पता है कि ये हमारे पास वाइट लेयर, वाइट जो लाइन है वो होगी। आगे भी पीसीबी बनेगी तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद बॉटम ओवरले भी ये है कि बॉटम वाली जो पीसीबी एक है, एक उसकी टॉप साइड होती है, दूसरी बॉटम, तो बॉटम वाली ओवरले वो इस कलर में आ जाएगी, ये वाला। ओके, और टॉप पेस्ट ये है कि हमारे पास पीसीबी जहाँ पर पीसीबी पे जिधर कंपोनेंट ने सोल्ड होना है तो वहाँ पर पेस्ट हमारे पास लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा बॉटम पेस्ट भी वही हो गया, ठीक है, टॉप पेस्ट। और ये टॉप लेयर, अब ये जो रेड कलर का टॉप लेयर नज़र आ रहा है यहाँ पर हमारे पास जो कंपोनेंट है वो सोल्ड होगा। ओके, अब इसमें और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टॉप पेस्ट में कि ये दोनों तो एक ही चीज़ लग रहे हैं। अब बात यह है कि जी ये हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट सोल्ड होगा, तो सोल्ड तभी होगा जब नीचे हमारे पास पेस्ट होगा, ठीक है। तो ये पेस्ट उसके लिए ज़रूरी है, तब जाके ये सोल्ड होगा। और ये जो ग्रीन कलर का, सॉरी ये बैंगन से कलर का नज़र आ रहा है तो वो है जी हमारे पास क्या, टॉप सोल्डर। ओके, ये अब इसमें ये है कि जी यहाँ पर हमारे पास पीसीबी का अगर कलर होता है, जैसे ब्लू पीसीबी होती है, रेड होती है, तो यहाँ पर वो कलर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर भी कलर होगा तो फिर सोल्डरिंग में मसला आ सकता है। तो हम यहाँ पर कलर नहीं करते इस जगह पे जहाँ पर सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये कलर यहाँ पर नहीं होगा। तो यही 4 ही किस्म की हैं पीसीबी। और आगे जो जो बातें मतलब याद आती जाएंगी वो साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। अब ये तकरीबन हमारे पास कंप्लीट है, इसे हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब इसे पूछना चाहिए कि कहाँ पर सेव होगा, बट ठीक है। ओके, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है क्या है, इस लाइब्रेरी पे आकर हम एलईडी। ओके, तो ये वाली एलईडी है, इसका हम बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे पास 1 जो है वो कैथोड है और 2 हमारे पास एनोड है, मतलब पॉजिटिव पिन है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी डाटा शीट पे चलते हैं।
ये हमारे पास आ गई डाटा शीट। ये रजिस्टर की डाटा शीट थी, इसे बंद कर देते हैं और ये अब हमारे पास आ गई है ब्लू। ओके, नीचे चलते हैं जी। हाँ, देखते हैं काम की बातें कहाँ पर हैं। ये यहाँ पर है। ओके, 1 और 2। तो अब देखते हैं जी, ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 1.1 है और यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है मिलीमीटर और ये 0.8, आई थिंक 0.8 ही है। ओके, थोड़ा जूम कर देते हैं। 0.8 और मतलब विड्थ हमारे पास 0.8 हो गई। ये वाली चीज़ जो कि रहती है वो है 0.29। ओके, 0.29 या 1.1। ओके, 0.8 और 0.29। ओके, ये बेस 0.8 और 0.29। तो यहाँ पर आके हम अपने दोबारा उसी लाइब्रेरीज में आते हैं और ये तो हो गई थी सेव हमारे पास। अब दोबारा से चलते हैं फुटप्रिंट विज़ार्ड पे और नेक्स्ट कंपोनेंट, क्योंकि ये एलईडी भी हमारे पास रजिस्टर की तरह ही होती है मतलब, तो उसके लिए हम रजिस्टर ही सिलेक्ट कर लेते हैं और यूनिट हमारे पास मिलीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, थ्रू होल नहीं, ये सरफेस माउंट है। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास क्या था, 0.29 मिलीमीटर और ये जो है वो था 0.8। यही था, दोबारा कंफर्म करते हैं। 0.29 ये वाला डिस्टेंस और सॉरी मेजरमेंट और ये वेट 0.8। ओके, तो अब यहाँ पर आते हैं 0.8, 0.29 और नेक्स्ट पे चलते हैं जी। तो ये 15.2 इसको भी चेंज करना है, तो ये हमारे पास 1.1 है। इसमें क्या ऐड करेंगे तो ये यहाँ हाफ तक आएगा। इसमें हमने ऐड करना है जी ये एक लेंथ। ओके, ये लेंथ कितनी है, 0.29। 0.29 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कैलकुलेटर और 1.1 प्लस 0.29। ओके, ये आ गया 1.39। ओके, 1.39। तो इसे करते हैं जी 1.39। ओके, ये नेक्स्ट और इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। नेक्स्ट, इधर हम लिख देते हैं जी LED और ग्रीन, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट और ये फिनिश। ओके, ये बन गई। ये इसको भी करीब लेके आना है। यहाँ पर ग्रिड हमारे पास 0.1 मिलीमीटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हमें एक चीज़ को जो है वो जिसे हमें याद करना है कि इसमें क्योंकि ये LED है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पिन्स होंगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जी 1 और 2 इसमें से पता लगाना है कि हमारे पास पॉजिटिव पिन कौन सी है, ठीक है। तो पॉजिटिव पिन हमारे पास कौन सी थी वैसे, इसमें हमारे पास यहाँ पर आते हैं और ये 1 हमारे पास जो है वो नेगेटिव है, 2 हमारे पास पॉजिटिव है। सैम्पल, ठीक है, डायोड की तरह का सैम्पल होता है। यहाँ पर हमारे पास एनोड होता है, ये कैथोड। ओके, तो हम कैथोड पे हम यहाँ पर एक ऐसा मार्क लगा देते हैं कि जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास कैथोड टर्मिनल है और ये एनोड टर्मिनल है, ठीक है। तो इधर आते हैं और इसके ऊपर एनोड टर्मिनल 2 है और कैथोड 1 है। ओके,
इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ से ऐसे भी ऐसे करीब ले आते हैं, से भी ऐसे करीब ले आते हैं और व्यू फिट ऑल ऑब्जेक्ट और प्लेस एक रेक्टेंगल। अब एक और बात, टॉप लेयर है और टॉप ओवरलाई। ओके, टॉप ओवरलाई पे हमें पेस्ट करना है, पेस्ट अ रेक्टेंगल, कहाँ गया, सॉलिड रीजन। ओके, तो ये तकरीबन ये यहाँ से यहाँ तक का फासला ठीक ही है। ओके, तो ये ऐसे आते हैं जी, ऐसे, और 1 2 3 4 और ये 4। राइट क्लिक और इसको अनसेलेक्ट करने के लिए लेफ़्ट क्लिक। ओके, सॉरी, राइट क्लिक और दोबारा राइट क्लिक। अब ख़त्म। और इसको अब करीब इसके लेके आना है तो इसको डिलीट करते हैं और इसको इसके साथ मिला के और ऐसे कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास पता चल रहा है कि ये हमारे पास कौन सा टर्मिनल है, कैथोड है और ये एनोड है। यहाँ पर व्यू फिट ऑल ऑब्जेक्ट, ये हमारे, ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा और करीब ले आते हैं तो बस ख़त्म। ओके, इसे भी सेव कर लेते हैं, ये भी हमारे पास सेव हो गया। थर्ड जो कंपोनेंट हमारे पास है वो है जी, जिसकी हमने फुटप्रिंट्स बनाने हैं, वो है हमारे पास हेडर। तो इसकी पहले डाटा शीट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ ये डाटा शीट। ओके, डाटा शीट आ गई है, तो इसको देखते हैं कि इसकी पैरामीटर्स कहाँ पर हैं। इसमें तो नहीं गिवन, ये यहाँ पर ड्राइंग पीडीएफ, ड्राइंग पे चलते हैं। डाउनलोड करने को कह रहे हैं, जो डाउनलोड। ओके, ये हमारे पास ओपन हो गई है। ठीक है, डाटा शीट पहले, अच्छा, होल की जो हमारे पास डायमीटर है वो है 1.19, ये मिलीमीटर्स में और नीचे ये इंचेस में। ओके, और डिस्टेंस बिटवीन द होल इज़ 2.54। तो यहाँ पर चलते हैं और लाइब्रेरी और यहाँ टूल्स, फुटप्रिंट विज़ार्ड और ये नेक्स्ट, ये पता नहीं कौन सा स्टेप है, डबल नेक्स्ट शायद हो गया, बैक। और ये अब जैसे हमने एलईडी को रजिस्टर उसका सिलेक्ट किया था, तो यहाँ हेडर के लिए हम इसे सिलेक्ट करते हैं, ये उसके साथ मिलता जुलता है। और यहाँ पर यूनिट को हम मिलीमीटर कर देते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर यहाँ होल जो था वो था 1.19 mm। ओके, और इसे यहाँ पर मैं एक 2 मिलीमीटर, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, मैं 2 मिलीमीटर रखता हूँ और इसे भी कर देता हूँ 2 मिलीमीटर। और यहाँ पर भी 2 मिलीमीटर कर सकते हैं, तो फिर एक राउंड सी शक्ल बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर चलिए यहाँ पर भी 2 ही कर देते, 2 mm। वैसे लोग जो हैं वो 1.6 mm या उससे थोड़ी कम करते हैं, तो एक ओवल सी शेप अंडे जैसी बन जाती है। और 2 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट, अब डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, तो वापस चलते हैं। वैसे 2.54 ही था, तो मुझे याद अभी आ गया ये 2.54। तो यहाँ पर आके 2.54, और ये वाला डिस्टेंस मैटर नहीं करता क्योंकि ये हमने आगे फिर इसे
रिमूव करने हम हमारे पास 2 पिंस वाला ही है तो वो यहाँ पे ही फिट आ जाएगा। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसे भी 0.2 mm इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। नेक्स्ट, अब ज़्यादा हो तो ज़्यादा रिमूव करनी पड़ेगी क्योंकि हमें 4 रखेंगे और 4 में से भी फिर हमें ये 2 रिमूव करके और 2 ही रह जाएंगे। नेक्स्ट, और यहाँ पर नाम उसका लिख देते हैं कि वी हेडर 2x1 और ये नेक्स्ट और ये फिनिश। ओके, बन गया। इसमें से ये चीज़ें अब हम रिमूव करेंगे तो इसको ऐसे करके सिलेक्ट हो गया, शायद ये सिलेक्ट नहीं हुए, दोबारा से करते हैं तो ये अब सिलेक्ट हो गया और प्रेस डिलीट होकर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो व्यू पे जाकर फिट ऑल ऑब्जेक्ट, ये आ गया। अब इसका सेंटर जो है ये 1 पे हुआ है तो इसको हम सेंटर पे लेके आते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए फिर एक मिनट, एक और चीज़, बस ठीक ही है। व्यू फिट ऑल ऑब्जेक्ट, ओके, सेंटर पे लेने के आने के लिए एडिट सेट रेफरेंस सेंटर। ओके, अब इसके बाद सेंटर पे आ गया। अब क्या करना है जी, अब हमने यहाँ पर एक ओवरले, एक इसकी बाउंड्री सी बनानी है। तो टॉप ओवरले पे हम आके यहाँ पर देखते हैं जी बाउंड्री कहाँ पर होनी चाहिए। अब जी नंबर ऑफ सी कनेक्टर्स जो है वो 2 हैं तो उसके लिए एक ही डायमेंशन क्या है 5.08 मिलीमीटर या 200 माइल्स, ये इंचेस में, ठीक है। और ये ए की डायमेंशन ये है ए, यानी कि इसकी बैक साइड ये वाली जो लेंथ है ये क्या है 200 माइल्स है। और ये पिन नंबर 1 है, सर्किट नंबर 1। और ये पीछे जो इसकी लगी हुई है ये वाली, मतलब ये 1 के पीछे है तो इसका मतलब है पिन नंबर 1 यहाँ पर ये है। और ये वाली लेंथ अब हमने फाइंड करनी है, ये वाली क्या होगी, ये इधर से अगर हम देखें तो ये 0.23 इंचज़ है तो मतलब 230 माइल्स है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर टॉप वाले पे सिलेक्टेड है और यहाँ पर ग्रिड भी माइल्स में है। अगर आपका माइल्स में नहीं है तो यहाँ नीचे आकर यहाँ इस माइल्स पे आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ग्रिड को हम चेंज करेंगे जी 10 पे भी कर सकते हैं लेकिन 5 बेहतर है, 5 पे करते हैं। और अब हमें यहाँ पर एक 200 माइल्स की लाइन लगानी है और यहाँ पे भी 200 माइल्स, और यहाँ उसकी जो विड्थ है या लेंथ है वो 230 माइल्स होनी चाहिए। तो मतलब ये वाला जो कोना होगा इसे कहाँ पर होना चाहिए, y की पोजीशन 50 पे हो और x की पोजीशन तकरीबन 230 डिवाइडेड बाई, सॉरी दोबारा देखते हैं, y की पोजीशन 100 पे और यहाँ 115। ओके, तो यहाँ पर मैं अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमने इसके इर्द गिर्द एक वाइट लाइन लगानी है जो कि इस टॉप ओवरले लेयर पर लगी। तो यहाँ पर हम इस के ऊपर क्लिक करते हैं ये लाइन प्लेस पे और टैब क्लिक करके मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसका कितना है, ये 10 माइल्स है तो इसको कर देते हैं 2 मिलीमीटर या 0.2 mm, तो ये 7.87 मिलीमीटर आ गई। तो अब यहाँ से मैं करता हूँ जी जे पे क्लिक और न्यू लोकेशन, यहाँ पर मैं 115 और वाई वाली जो है उसको 100 कर देते हैं और एंटर।
तो ये वाली लोकेशन है। यहाँ पर मैं माउस को हिलाए बगैर, इसको हिलाना नहीं है, और नीचे लेके आता हूँ। नीचे अब ग्रिड को देखना है हमने। मैं दिखाता हूँ, ये जे के ऊपर टैब क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर देखना है वाई की पोजीशन जो है वो 100 पे होनी चाहिए। ओके, तो ये प्लेस्ड, और ये मैं 100 लेफ्ट क्लिक, और इस तरफ माइनस एक्स की पोजीशन जो हो वो -115 पे। ये अब वाई की दोबारा, सॉरी, ये 115, और अब एक्स वाई की पोजीशन दोबारा यहाँ पर 100 पे। ये 100, ये लेफ्ट क्लिक, और ये यहाँ पर लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक। ओके, और अब वो दोबारा राइट क्लिक, और अब व्यू फिट ऑल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक साइन सा बनाना है, और वो इसके बेस के लिए जो पिछली साइड वाली इसका जो हमने इसकी जो डायग्राम थी उसमें देखा था, दोबारा से देख लेते हैं। प्रॉपर्टी, और ये ओके, ये जो पीछे जो वाइट कलर की नज़र आ रही है, इसको बनाने का क्या, क्योंकि ये हम बनाएंगे तो पता चलेगा कि पिन नंबर 1 ये है और पिन 2 ये है। तो पिन नंबर 1 3D ड्राइंग, ये तो काफ़ी बार डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन चलिए दोबारा है। अच्छा, ये वाली चीज़ अब हमने बनानी है, सिर्फ नज़र आ गया, तो उसके लिए दोबारा से यहाँ पर, यहाँ पे, और अब यहाँ से क्या करना है कि यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, और स्कीमेटिक में भी 1 ही पॉजिटिव है। ओके, यहाँ इसको पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम बनाते हैं, तो सिंपल हम यहाँ से लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, और इस लोकेशन की सीध में मैं यहाँ पर आता हूँ, लेफ़्ट क्लिक, और यहाँ पर वाई की लोकेशन एक्स की देखते हैं जी, बस इतना काफ़ी है। लेफ़्ट क्लिक, -50, और ये राइट क्लिक। ओके, अब एक और चीज़ कि यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा साइन हो जिससे पता चले कि ये पिन नंबर 1 है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ एक सर्कल को, या स्ट्रिंग को भी प्लेस किया जा सकता है, स्ट्रिंग। ओके, और टैब क्लिक किया, इसको ख़त्म करके मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। ओके, और हाइट इसकी 60 नहीं, 1 mm। ओके, तो अब 1 काफ़ी, और यहाँ पर मैं इसे इसका देता हूँ राइट क्लिक, व्यू फिट ऑल ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास बन गई, शिफ्ट जूम और कंट्रोल जूम आउट, तो सेव कर लेते हैं। ये एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट मुझे लग रहा है, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। ये डिलीट और डिलीट, ये 3 हमारे पास अब आ गया।